औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप सब? खुश रहिए, सदा आबाद रहिए, सुखी रहिए और हमेशा शाद रहिए। कुछ अर्सा पीछे जाएं, माजी में आज से 3, 3.5, 4 तिहाइयाँ, 4 अशरे 30, 35, 40 साल पहले कह लें, उस वक्त से लेके अब तक बहुत कुछ तब्दील हो गया। कुछ तरक्की की शक्ल में, कुछ दूसरी शक्ल में। इस तरह रवैये भी तब्दील हो गए इंसान के। हम उम्र के जिस हिस्से में हैं, हमने ये देखा, हमें ये होश है आज से 35 साल 40 साल पहले हम यंग थे। एक लफ्ज़ होता है यार, यार का लफ्ज़, फ्रेंड, यार। आज से कुछ अर्सा पहले ये लफ्ज़ औरत के लिए एक गाली होता था, औरत के लिए एक बहुत बुरी गाली तस्वर किया जाता था। अब क्या है? मामा, चाचा, ताया, फूफी, अम्मी, चाचा, ताया, बहन, भरा, सारे एक दूसरे ओ यार, ओ यार, ओ यार। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से कह रहे हो मामा यार, ओ पापा यार। अब किसी को नहीं पता क्या है। माँ बाप के रवैये, अहबाब के रवैये, एक दूसरे से मिलने जुलने के रवैये, एक दूसरे से बरतने के रवैये, सब रवैये चेंज हो चुके। स्कूल, हम बचपन में स्कूल जाया करते थे। मैंने प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया था। वो इतना बड़ा स्कूल था, उसमें फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक हर सब्जेक्ट के 6-6 सेक्शन भी हों तो क्लासरूम फिर भी बच जाते। वो मुकम्मल स्कूल था, मुकम्मल स्कूल। खेल, प्ले ग्राउंड, बरामदे, हवा, लेबॉर्ट्री अलग, प्रोजेक्शन रूम अलग, लाइब्रेरी, स्टडी रूम अलग, हर सहूलत वहाँ मुहैया थी। आजकल तो 10 मरले में यूनिवर्सिटी कायम हो जाती है ना। 10-10, 15-15 मरले के प्लाट है, उसके ऊपर 6-6 मंजिल है। ये फलाना कॉलेज है, फलाना कॉलेज। एक कोठी किराए पे ली, टब खड़े पे, किचन में भी क्लासें हो रही हैं, वाशरूम में भी क्लासें हो रही हैं। जहाँ जगह मिली वहाँ पे बेंच लगा दिए, पढ़ाई ये हो रही है। तब स्कूल थे। हमने प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन जब 5वीं में आए तो वो स्कूल नेशनलाइज कर लिए गए, वो सरकारी स्कूल हो गए। उन वक्तों में उस्ताद बाकायदा उस स्टूडेंट पे ध्यान देते थे जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता था। एक दूसरे को ताकीद की जाती थी कि इस पे नज़र रखना, इस पे काम करना। इसका नाम हमारे स्कूल के बोर्ड पे आने के चांस बहुत ज़्यादा है। हमारा घर स्कूल से करीब था। आधी छुट्टी सारी 2-4 किताबें जो होती थी वो उठाते थे और भाग जाते थे। जब आधी छुट्टी होती थी ना, दौड़ के घर आते थे, खाना भी खाते थे, वो किताबें रखते थे, दूसरी उठाते थे, वापस चले जाते थे। ट्यूशन्स वगैरह का कोई रिवाज नहीं था, कोई पता नहीं था। ट्यूशन थी लेकिन हमें पता ही नहीं होता था। इम्तिहान के आखिरी दिनों में 1 महीने में कहीं पढ़ ली, नहीं तो अल्लाह खैर सलाह, यूँ ही पास हो जाते थे। फिर वो स्कूल नेशनलाइज्ड हो गए, फिर भी 5-6 साल उनका मेयार वो रहा। उसके बाद वो ख़त्म हो गया, क्योंकि सरकारी तनख्वाह थी, कोई पूछने वाला नहीं था। तो वहाँ जो उस्ताद थे उनकी तनख्वाह सरकारी हो गई, वो सरकारी मुलाजिम हो गए। चेक एंड बैलेंस ना रहा, तो इसी तरह चलता रहा, निज़ाम ख़राब हो गया।
सेहन की रौनकें, आंगन की रौनकें, आंगन की रौनकें हमने शादी हालों में मुंतकिल कर दी। आंगन में शादी की खुशियाँ हफ्ता 10 दिन पहले शुरू हो जाती, झंडियाँ लगती, ढोल के रखते, लाइटें की लगाई जाती, रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई अटैची केस पकड़ा हुआ, किसी ने कुछ पकड़ा हुआ, हाँ जी ब्याह है। एक माहौल होता था। उनकी हाल है, जेब में सलामी के पैसे डालो, 7:30 बजे हाल पहुंचो, सलामी अगले की जेब में मुंतकिल करो, खाना खाओ, अस्सलाम वालेकुम, शादी अटेंड हो गई। इलाकाई रस्में उस वक्त भी थी, अब भी हैं। हमारे जो मोहल्ले हैं ना, मोहल्ले, एक तो ये कोठी है ना, इनको नहीं, वहाँ तो आज भी अजनबियत है, कल भी थी, आइंदा भी रहेगी, किसी को पता ही नहीं होता साथ वाले मकान में कौन है, सामने कौन आया है। मोहल्ले का जो बड़ा होता ना, जो रोब रखने वाला होता, उससे औरतें हया खा के गुजरती। उनका रोब इतना होता, चंद लोग ऐसे होते थे कि वो गली मोहल्ले के किसी भी बंदे को, किसी के भी बेटे को आराम से डांट दिया करते थे, और लोग उनसे खौफज़दा नहीं, डरते थे, एहतरामन उनके एहतराम करते थे, इज़्ज़त करते थे। चचा होता है वो मामू, ये अपने भांजों भतीजियों को जो मर्जी कह लेते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। आज कोई हाथ ला के बहावे। मोहल्ले में बच्चे ने माँ ने बच्चे से कहा खाना खा लो, उसने कहा क्या पकाया, उसने कहा जी टिंडे, उसने कहा मैं नहीं खाने। तो माँ ने कहना जा नाल दे कर पता कर की पकाया, उथों ले आ। बाकायदा डेली जब सालन बनता था तो साथ वाले घरों के लिए भी होता था कि वहाँ से यहाँ का पका वहाँ जाता था, और वहाँ का पका एक आधा थोड़ा बहुत लाजमी आता था। बाकायदा फरमाइश की जाती थी, भैड़ा भिंडियाँ पकाएंगे तो मैंने भेजी। साग पकता था पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में वैसे ही बांटा जाता था, आज उन्होंने साग पकाया। ऐसे भी रवैये थे। किसी के घर में आना जाना, हम आराम से जाते, दरवाजे खुले होते, कोई दर बंद नहीं होता था। सुबह दर खुलते थे और रात को बंद होते थे, कोई फिक्र नहीं था। एक दूसरे के घरों पे छतों पे चढ़ के खेल रहे हैं, एक दूसरे के घर में खाने का टाइम हो गया, वहीं बैठे हैं, उन्होंने वही खिला दिया, वहीं से खा के आगे घर आके कहता मैं फलानी देकर खुआया। कोई टेंशन नहीं होती थी। बाजार जाते, खेलते कूदते, घर वालों को पता होता था, कोई नहीं रोकता था। उनको पता होता था या बारंदरी होगा, या ग्रीफन ग्राउंड होगा, या फलानी गली में होगा, इसके अलावा ठिकाना ही कोई नहीं था, और हम वहीं होते थे। अब बच्चा घर में कैद हो चुका है। ये नहीं कि पाबंदी है, पाबंदी मजबूरी है। सिक्योरिटी के हालात, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं रहा, इसलिए इंडोर गेमें आ गई हैं। हमारे वक्तों में इंडोर गेमें कोई नहीं थी। कैरम बोर्ड खेल लिया या लूडो खेल ली, दैट्स ऑल। अब तो मोबाइल हाथ में, अब जो मर्जी करो, अपनी जगह पे लेटे लेटे नई दुनिया में सैरें करते रहो, कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं पहुंचता। इंसान ने बड़ी तरक्की की, क्या तरक्की की, मादी तरक्की की है ना। सत्तू छीक बयाली ऐसी आराम से कह देते हैं, सत्तू छीक बयाली। आज के बच्चे से पूछो सत्तू छीक बयाली कितना होता है, तो वो कहता है कैलकुलेटर लाओ, आई डोंट नो। वो सारी तरक्की वादी आती है, वो तरक्की ऐप्स को चली गई है, हमारे जिन खाली हो चुके हैं। ये भी हमारे रवैये नहीं। बच्चे से कहो जा फलां दुकान से किताब ले आ, या हम बचपन में दिन में 3-3 चक्कर लगा लिया करते थे। बच्चा कहता बाइक नहीं है, बाइक आती है तो जाता हूँ। सुस्त हो गए हम, काहिल हो गए, हमारे रवैयों में सुस्ती भी आ गई, काहली भी आ गई। तरक्की, बहुत तरक्की की हमने। हम चांद पे पहुंच गए,
हम यहाँ से वहाँ 1 सेकंड में बात कर रहे हैं, मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, इसी तरक्की की बदौलत कर रहे हैं। नेट का स्विच ऑफ हो जाए हम जाहिल हो जाते हैं, हमें कख नहीं पता होता। पहले वक्तों में रात को औरतें मर्द सेन में सोते तो तारा देख के वक्त बताते थे, तारों से रहनुमाई हासिल करते। अब ऐप्स के बगैर हम नमाज नहीं पढ़ते कि पहले किबला ढूंढो कहाँ है। पहले वो तारे की मदद से सब कुछ देख लेते थे, सूरज की मदद से सब कुछ देख लेते थे, चांद की मदद से सब कुछ देख लेते थे। इस वक्त ये टाइम हुआ, इस वक्त ये टाइम हुआ है, इन वक्तों में ये सूर्य यहाँ होता है, तारा यहाँ होता है। उन्होंने महीने, दिन, साल रटे हुए थे। हम ऐप्स में चले गए, स्काई चार्ट बनने शुरू हो गए। स्कूलों कॉलेजों का माहौल कभी मिला ही नहीं। अजीब नफसा नफसी है। डिग्री का हसूल, जॉब का हसूल, ये हमारे रवैये हैं। हम पढ़ क्यों रहे हैं, अच्छी जॉब मिल जाएगी। पढ़ क्यों रहे हैं, अच्छे इंसान बन जाएंगे, ये नहीं सोच रहा कोई। पढ़ क्यों रहे हैं, मुझे नौकरी मिलेगी। पढ़ क्यों रहे हैं, मुझे ये मिलेगा। पढ़ क्यों रहे हैं, मुझे वो मिलेगा, पैसा। पहले वक्तों का रवैया ये था कि बच्चे की शादी करो ताकि कोई काम करे, ऐसा ही था। बच्चा जब जवान हो जाता ना, माँ बाप सोचते वेला फिरदा पिया दा ब्याह करो, इतनी जिम्मेदारी पेगी, आप कमाएगा। और वो कमाता था। कोई कहता सी सोनी है मैं शहर चलना, गोरी है मैं जाना परदेस। वो कहती सी आई वांट टू गो, आई शैल गो तेरे नाल। अब जब तक बच्चे की नौकरी पक्की नहीं हो जाती, शादी का सोचा नहीं जाता। नौकरी लग लवे, पक्की हो लवे, फिर करांगे धी वसानी है असी। तो यही हाल है हमारे भाईचारे के रवैये में। दुकानदार का रवैया तब्दील हो गया इंसान से, हर एक का अलग-अलग रवैया हो गया। हमने अपने रवैये भी देखे हुए हैं, आजकल भी देख रहे हैं, इन बिटवीन भी देखते रहे। मकाम भी बदल गए, नाम भी बदल गए। बहुत सारी चीज़ें जो पहले ये थी अब वो हो गई। जो ममनू थी वो आम हो गई। एक लफ्ज़ था लैट्रिन, हफ्ते अशरे 1.5 अशरे बाद वो टॉयलेट में कन्वर्ट हो गया, फिर वो बाथरूम बन गया, आजकल वो वॉशरूम कहलाता है। देखो कुछ अरसे बाद तो केड़ा रूम होंदा है, साफ रूम होंदा है या काफ रूम होंदा है, कोई ना कोई रूम तो होगा ना। आसम लफ्ज़ तो इंग्लिश का शुरू से है, नया आ गया हमारे वहाँ। इक़्तिदार भी बदल गए, ज़माना भी बदल गया। सादा ज़िंदगी से हम टेक्निकल ज़िंदगी में आ गए, डिजिटल ज़िंदगी में आ गए, बहुत ज़्यादा पेचीदा ज़िंदगी में हम आ गए। रवैये भी बदल गए, सादगी ना रही। खुश रहिए और आबाद रहिए, सुखी रहिए और शाद रहिए।